तो बच्चों देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मैंने पीछे वाली एक्सरसाइज करा दी थी, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड, एंगल सम और डिफरेंस फॉर्मूले देते, उसी पे बेस्ड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसको समझेंगे हम ध्यान से। जैसे अगर मैं कह दूं, मैंने लिख दिया √3 sin x प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर ये पूरा फैला हुआ है, साइन भी आ रहा है कॉस भी आ रहा है, मैं ये चाह रहा हूँ केवल साइन या कॉस ही आ जाए, बाकी अंदर कुछ एंगल आ जाए, तो क्या मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ ऐसा? मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ दोबारा से समझना, मैं ये चाह रहा हूँ इस पूरे को मैं साइन ब्रैकेट में कुछ भी लिख दो, मतलब पूरे इसको एक ही केवल साइन में बदल दूँ, ऐसा लाना संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। कैसे, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। हमको करना क्या है, अगर मैं 2 का डिवाइड कर दूँ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो क्या होगा? साइन एक्स को चलो आगे लिख लो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? हाँ, साइन 60, चलो साइन 60 लिख लिया। कॉस लिख दूँ, कॉस 30, हाँ कॉस 30 लिख दे रहा हूँ, कॉस 30 लिख दिया मैंने इसको, प्लस ये कॉस एक्स आ गया, 1/2 बचा, 1/2 क्या लिख सकता हूँ? हाँ कॉस 60 नहीं, साइन 30 लिखूंगा, क्योंकि फॉर्मूला बनाना है ना, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अब इसको मैं लिखा है साइन एक्स प्लस 30 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। बदल गया पूरा सवाल था क्या? एक्चुअल में सवाल था √3 sin x प्लस कॉस एक्स, हमने इस पूरे सवाल को केवल इसमें कन्वर्ट कर दिया sin x प्लस 30। क्या आपको बात समझ आई है? हाँ थोड़ी थोड़ी। हाँ अगला सवाल देखो, sin x प्लस कॉस एक्स से कन्वर्ट कर दो इसको फटाफट। कैसे करेंगे? डिवाइड किससे कर दूं? 2 से, पक्की बात है, देख लो। हाँ लगाओ दिमाग हल्का सा। क्या एक ही में बदल दूं? कैसे? तो सुनो मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैं इसमें इस टाइम कर दे रहा हूँ √2 से डिवाइड। किससे? अच्छा पिछले क्वेश्चन में डिवाइड तो कर दिया था, लेकिन बाहर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, घर की खेती थोड़ा ना है। √2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, सही बात है कि नहीं? ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। पिछले क्वेश्चन में मतलब 2 से डिवाइड किया था तो 2 से मल्टीप्लाई भी होगा उधर। अब क्या लिख सकते हैं इसको? साइन एक्स अलग अलग डिवाइड मार दूँ 1/√2, भाई √2 दोनों पे, इस पे अलग इस पे अलग, कॉस एक्स इंटू 1/√2। जिससे पूछूंगा वो बताएगा। चलो कोई भी बता दो, क्या करेंगे अब आगे? 1/√2 को क्या लिख दूं? कॉस 45, साइन 45 लिख दूं तो कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ कुछ भी लिख दूं? चलो मैंने लिख दिया इसको, साइन 45 लिख दिया भाई। कॉस एक्स, इसको क्या लिख दूं? कॉस 45। अब नहीं, अब इसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, कॉस 45 ही लिखूंगा। पूछो क्यों? इस बार फॉर्मूला बना है कॉस का, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या लिखूंगा मैं इसको? कॉस एक्स माइनस 45, क्योंकि कॉस के फॉर्मूले में माइनस आता है प्लस होता है। तो समझ में रहे हो कि नहीं मेरी बात को? अच्छा अगर मैं यहीं पर इसको लिखता कॉस 45, इसको लिखता साइन 45, तो क्या होता? साइन ए प्लस बी बन जाता, साइन एक्स प्लस 45 बन जाता। तो किसी में भी ला सकते हैं हम, साइन में या कॉस में, मतलब फाइनल जो लेके आना है, जिसमें लाना चाहे, साइन में लाना चाहे कॉस में लाना है, उसमें ला सकते हैं हम, डिपेंड करेगा हमारे ऊपर। ऐसे पिछले वाले क्वेश्चन √3/2 को आप कह रहे थे ना, साइन 60 लिख दो, साइन 60, हाँ साइन 60 लिख सकता था, उधर कॉस 60 लिख देता तो कॉस का बन जाता फिर वो। समझ रहे मेरी बात को? आसान है, लेकिन बिल्कुल आसान है। कोई दिक्कत लग रही है आपको? नहीं, एक मैं आपको दे दूं आसान सा। चलो बहुत जल्दी से बताओगे मुझे क्या आएगा ये फाइनल। किसके टर्म में निकालोगे आप? साइन के कॉस के में? आप निकालोगे इसको कॉस के टर्म में, दोनों में निकालो। दोनों में बताओ, साइन में अगर बदलना चाहे तो क्या आएगा, कॉस में बदलना चाहे क्या आएगा? जल्दी फटाफट। तो
कैसा किया सवाल ये आपने? तो सीधा सीधा सवाल है, आपको पता है कि पहले भी करा चुका हूँ √3 का, तो √3 से 2 से डिवाइड मार दिया होगा, कर दिया होगा ये सवाल आपने किया होगा मेरे भाई कि हमने 2 से डिवाइड मार दो, इसमें आपने 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिया होगा, 2 का डिवाइड sin x √3 cos x, ठीक है ना भाई। 2 sin x लिख दो, अलग अलग डिवाइड करूंगा तो 1/2 आएगा इसके साथ, तो 1/2 प्लस cos x को आगे लिख ले रहा हूँ, और √3 में 2 का डिवाइड होगा तो √3/2 पीछे लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ से डिपेंड करेगा आप साइन में बनाना चाहते हो या कॉस में। यहाँ से आपके पास 2 रास्ते हैं, जैसे हमारे पास जीवन में हमेशा 2 रास्ते होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, ठीक है ना। अच्छे रास्ते पे जाओगे तो कुछ कर ले जाओगे, बुरे रास्ते पे जाओगे तो गड्ढे में जाओगे। ऐसे यहाँ से 2 रास्ते हैं, लेकिन इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं है, दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो कौन से रास्ते पे जाना चाहोगे आप? या तो इसका साइन का फॉर्मूला बनाओ या कॉस का फॉर्मूला बनाओ। तो अगर मैं साइन का बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको लिखूंगा 1/2 को पता है क्या लिखूंगा? कॉस का। कॉस कितना? 60 प्लस कॉस x, और इसको लिखूंगा साइन का 60, तो बन जाएगा साइन का फॉर्मूला, ये बन गया साइन x प्लस 60। सही बात है भाई। चलो अगर मैं कॉस का फॉर्मूला बनाना चाहता तो मैं इसको कर देता साइन x, और मैं इसको भी साइन करता साइन 30, ये कॉस x, इसको भी मैं कॉस का ही करता, क्या कॉस 30, ठीक है। तो क्या आ जाता है ये 2 cos x माइनस 30। क्या आपको बात समझ आई मेरी? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, समस्या परेशानी? ठीक है, आगे बढ़ूँ फिर मैं। चलो अगर मैं इसी सवाल में क्या कर दूँ, अभी तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि किससे डिवाइड कर रहे हैं। मैं यहाँ कर दूँ 3, यहाँ कर दूँ 4, आप कहोगे ये तो बात गलत है। अब आपको नहीं समझ आ रहा क्या बनेगा, है ना, ये बात है ना। तो मैं बताऊँगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, मिटा दूँ इसको पहले। अच्छा अब एक यहाँ से ये क्वेश्चन है तो आपको सोचना पड़ेगा पहले से ही, आप किस में किसको बनाना, साइन में बनाना चाह रहे हो कॉस में। मान लो आप साइन में बनाना चाह रहे हो, ठीक है ना। नहीं हाँ, वो तो कुछ कहेगा कि क्या किस में बनाने को करना है हमको। हमें इसको क्या करना है, साइन में बनाना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। किसके? साइन में। तो यहाँ वाला इसके साइन के साथ कॉस आना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे, हम बनाएंगे एक ट्रायंगल। क्या बनाएंगे? ट्रायंगल। वैसे तो एक शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक भी बता सकता हूँ कि इसका किस चीज़ का डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा आपको ट्रायंगल से। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको आपको कॉस बनाना है ना, तो इसको यहाँ ले लो, क्योंकि कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसको आपको साइन बनाना है ना, तो इसको यहाँ ले लो। समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है भाई। 3 को बनाना है आपको कॉस का, तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। इसको अगर साइन बनाना है तो लंब बटे कर्ण होता है, सही है। अगर ये 3 है, ये 4 है, ये कितना होगा? 5। बस इसी से डिवाइड कर देना पूरी इक्वेशन में, ठीक है। तो क्या कैसे करना है? 5 का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। ये बन गया आपका 3 sin x प्लस 4 cos x, सही है। और ये वाले एंगल को मैं थीटा मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ? थीटा। अभी इन्वर्स का थोड़ा आएगा, इन्वर्स आपने पढ़ा नहीं, 12th में आएगा, इसलिए थीटा मान के ही बता दूंगा मैं भी। तो ध्यान से देखते रहना मेरी बात को। 5, ये क्या बन जाएगा? sin x, अलग अलग डिवाइड कर दे रहा हूँ। sin x 3/5 प्लस cos x 4/5। cos आगे लिख लिया, 4/5 पीछे लिख दिया। बोलो हाँ या ना। अब इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिख सकता हूँ मैं cos थीटा, थीटा है ना 3/5, इसको लिख सकता हूँ मैं क्या? sin थीटा, ठीक है। 5 ये आ गया sin x प्लस थीटा, सही है। समझ में आया कुछ कुछ? ठीक है। थीटा क्या है यहाँ पर? कुछ भी कह सकते हो, ये एक एंगल है जिसका cos है 3/5, साइन है 4/5, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, मैंने डिवाइड किससे किया? डिवाइड किया एक्चुअली मैंने 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये क्या होता है? ये होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट में, यही तो होता है। तो यही करना था हमको। पीछे वाले क्वेश्चन में भी अब देखोगे आप, जब मैंने लिखा था √3 sin x और ये cos x, तो आपको डिवाइड करना था अंडर रूट में किससे? इसका स्क्वायर प्लस इसका। यहाँ पर क्या है? 3 का स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1,
क्या आएगा √4 मतलब 2, मतलब 2 से डिवाइड करना था। समझ रहे हो मेरी बात को? जब मैंने लिखा था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या लिखा था? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो मुझे डिवाइड करना था, इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? कुछ है ही नहीं, 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आया √2, तो मैंने √2 से डिवाइड किया था इसमें। समझ पा रही मेरी बात को हल्का हल्का? साइन एक्स की जगह क्या? कॉस एक्स की जगह भी, मतलब यहाँ कॉस वाला बनाना चाहूँ तो, अगर कॉस वाला बनाना चाहता तो मैं यहाँ पर साइन बनाता, साइन के लिए फिर मैं 3 को यहाँ रखता और 4 को यहाँ रखता, ठीक है। फिर वो अपने आप, जैसे यहाँ पर मुझे अगर कॉस का फॉर्मूला बनाना है, मतलब साइन के साथ साइन चाहिए, कॉस के फॉर्मूले में साइन के साथ साइन आता है, कॉस के साथ कॉस आता है, तो मैं क्या करता, इसको साइन बनाता, इसको साइन बनाने के लिए 3 को यहाँ लेता, क्योंकि साइन क्या होता है? दिस डिवाइड बाई दिस, लंब बटे कर्ण, ठीक है। समझ गए ना? तो कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है ये वाला, लेकिन थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन और रह गई होगी आपको, तो वो 1-2 एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं, हम बुक के लिए ले रहा हूँ, तो ध्यान से देखेंगे। हमें इसको किस में बनाना है? साइन में। किस में? इसको साइन में बनाना है मान लो, तो इसको बनाऊंगा मैं कॉस, इसको बनाऊंगा साइन। तो क्या करूंगा मैं? एक्चुअल में डिवाइड किससे करूंगा मैं? अगर ऐसे ना करूं, मैं ट्रायंगल व्रेंगल ना बताऊं, तो मैं डिवाइड करूंगा इसमें 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, इसी से तो डिवाइड करूंगा। अंडर रूट के अंदर कितना आएगा ये? 144 25 169 13, मतलब 13 से डिवाइड करना है पूरे में। लेकिन यहाँ से ना करके इससे करेंगे, जिससे कि एंगल वगैरह की क्लैरिटी रहे। ये तो फिर एंगल वगैरह में आपको दिक्कत रहेगी। हाँ क्या फ़ायदा? कुछ नहीं रहा, ऐसे ही लगाया था मैंने। ये 12, अगर मुझे इसको कॉस बनाना है तो 12 को यहाँ रखूँगा, इसको साइन बनाना है तो 5 को यहाँ रखूँगा। 12 5 13 होता है ये, वो हमने निकाला भी था, अभी सॉल्व भी कर दिया था ना, ठीक है। 12 5 13, तो बस हो गया ऑलमोस्ट ख़त्म। आपको क्या करना है? 13 की गुणा और 13 की भाग, भांग नहीं भाग, भांग तो मिलेगी शिवरात्रि। शिवरात्रि कब आएगी? अब कौन सा महीना चल रहा है अभी? अभी तो बहुत टाइम है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 13 13 साइन एक्स आगे लिख दिया, 12/13 आ गया भाई, कोस एक्स आगे लिख दिया, 5/13 आ गया। अगर इस एंगल को मैं थीटा या अल्फा कुछ भी मान लेते हैं ये लोग 13, तो साइन एक्स इसको मैं लिख दूंगा क्या? 12/13 कॉस थीटा बन गया। ये क्या बन गया? कॉस थीटा माइनस कॉस, ये कुछ भी हो सकता है, ये तो हमने अपने से एज्यूम किया है, ठीक है। थीटा की जगह कुछ और भी मान सकते थे हम। 5/13 को मैं लिख दूंगा साइन थीटा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 13 साइन एक्स माइनस थीटा। यहाँ तक बात आपको समझ आई क्या? ये क्लियर है 100%? अब कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं रह गई। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, कर क्यों रहे हैं, मैं हल्का सा बता देता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछता है वो। आपको क्या पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? साइन की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। और माइनस में कितनी हो सकती है? कम से कम कितनी हो सकती है? कम से कम 0, 0 से कम नहीं। -1 भी हो सकती है भाई, नेगेटिव भी तो होता है साइन तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में। तो मैक्सिमम प्लस का 1 माइनस और मिनिमम -1 हो सकती है, उससे कम नहीं। बोलो हाँ, ये बात आपको पता है कि नहीं? तो वो कभी कभी कैसे पूछता है, जैसे यही दे देगा आपको, कहेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अभी नहीं बता सकते थे हम यहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, लेकिन अब बता सकते हैं। जब हमने इसको सॉल्व ऐसे कर लिया ना, अब हम बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है ये क्या है लिखा है, हमें इससे मतलब है साइन लिखा है, अंदर एंगल चाहे जो भी हो, हमको पता है इस चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता साइन। पता है ना ये बात आपको? साइन कभी 1 से, मैंने स्टार्टिंग की क्लास में भी बताया था, ये साइन होता क्या है? साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हिंदी में बोले लंब बटे कर्ण। लंब कभी भी कर्ण के बराबर हो सकता है क्या? बराबर करने को हो जाएगा, लेकिन वो लाइन स्ट्रेट हो जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है वैल्यू, 1 से ज़्यादा तो कोई मतलब ही नहीं है। बड़ा तो हो ही नहीं सकता ऊपर वाला नीचे वाले से, लंब बड़ा तो हो ही नहीं सकता कर्ण से, ठीक है।
तो वैल्यू हमेशा 1 तक ही होती है। बाकी एक काम करूँगा मैं, शायद मैंने अभी आपको सारे फॉर्मूले बताए थे स्टार्टिंग में, जैसे हमने टेबल में तो है, टेबल से देख सकते हो आप। ये तो मैं एक बार बता दूंगा कि किसकी वैल्यू कहाँ तक जाती है। साइन की वैल्यू -1 से 1 ही जाती है बस। कॉस की वैल्यू -1 से 1 जाती है बस। टेन की वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। कॉट की माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। सेक कोसेक की माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होती है, बट -1 से 1 बीच में छोड़ के। इसे एक बार लिखवा दूंगा मैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। फिलहाल आप इतनी बात तो मेरी मान ही गए कि साइन की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होती, तो इस चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू 13 हो सकती है। तो अगर इसको 1 रखोगे तो 13 आएगा ये, ठीक है। तो इसकी मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है? 13। और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? -13। अगर ये माइनस का 1 हुआ तो -13 आ जाएगा। तो अब ये भी कॉन्सेप्ट समझ गए क्या? चलो ठीक है, एक सवाल मेरा बताओगे, फट से आंसर बता दोगे आप, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन ये है 24। मैंने क्या बताया, इससे मतलब नहीं है एंगल अंदर क्या बन रहा है, हमें इससे मतलब है बाहर क्या आ रहा है, ठीक है। अच्छा पहले छोटा सा सवाल, 4 + sin x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 5 भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी एक हो सकती है 4 और 1 5, और मिनिमम कितनी हो सकती है? 3। बिल्कुल सही बात है। तो आप ये भी बता दोगे। सही बता रहा है वो। इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू बता दो क्या होगी, और मिनिमम भी। हाँ नो, हाँ अब आप क्या कर रहे होगे, गलती कर रहे हो भाई। मैं कहना, मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया क्यों? ऐसे तो इस सवाल में भी कर लेते आप कह रहे हो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 तो 24 हो गई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 तो 7 हो गई, 24 और 7 31 और 10 41। लेकिन जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस टाइम पे कॉस की मैक्सिमम नहीं होगी। जब साइन की वैल्यू 1 होती है तो कॉस की 0 होती है। समझ रहे हो कि नहीं? जिस टाइम साइन की वैल्यू मैक्सिमम है उस टाइम कॉस की वैल्यू मैक्सिमम नहीं होगी। तो ऐसे नहीं बता सकते भी आप कि आपने सबको इसको 1 मान लिया, इसको 1 मान लिया, आंसर 41 कर दिया। आपको क्या बनाना पड़ेगा, इस पूरे को, इस इतने को एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना पड़ेगा, जैसे ये बना रहे थे। समझ रहे हो ना? क्या आएगा बन के, बता सकते हो? हाँ 44 नहीं, ये पूरा सॉल्व हो गया, जैसे ये सॉल्व किया था ना, ये पूरा इतना सॉल्व हो गया, क्या आ जाएगा? 25 साइन x माइनस प्लस थीटा प्लस है ना, +10। अब ये केवल एक ही रहेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है। 1 × 25 25 +10 35। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 35। आपको ये समझ में आया मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया ये पूरा? आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, क्योंकि आपको क्या, इसका 24 लोग हैं यहाँ पर और 7 लोग हैं यहाँ पर, तो ये 25 आएगा। तो हाँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 25 आ गई, बाद में +10 कर दो, वो तो 10 का तो कोई लेने देना है ही नहीं ना इससे। अगर इसकी 25 है मैक्सिमम तो +10 टोटल 35 आएगी। समझ पाए आप सवाल को? तो भाई यहाँ 24 यहाँ रखोगे, 7 यहाँ रखोगे, तो ये 25 आएगा। 25 से डिवाइड, 25 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद 25 तो बाहर आ ही जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा अंदर। हमें इससे मतलब है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 25 +10 35। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ये वाला आपको? तो पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक तो ये कि इन दोनों को मैं एक में कैसे बना सकता हूँ, और फ़ायदा क्या है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए फ़ायदेमंद होता है। सिर्फ इसके लिए नहीं, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इस कॉन्सेप्ट को सीखने के। फिलहाल एक फ़ायदा तो हैंड टू हैंड समझ में आ गया कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं हम। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। अब आप सोच रहे होगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल के क्या फ़ायदा? मैंने क्लास स्टार्टिंग के, क्लास जब शुरू हुई तभी बताया था साइन कॉस का रोल कितना बड़ा है। साइन कॉस का रोल समझाया था कि नहीं समझाया था? जैसे कोई वो ऐसे करके वो चल रही ना आपकी, ये जैसे आपके फ़ोन से, हम फ़ोन में बात कर रहे हैं तो टावर से क्या रेज आ रही हैं, वो साइन की फॉर्म में होती हैं। और साइन कॉस की फॉर्म कुछ अलग नहीं है, लगभग एक ही है, बस साइन 0 से शुरू होता है, कॉस 1 से शुरू होता है। ग्राफ एक जैसा ही होता है। मतलब दो किरणें चल रही हों, 2 रेस चल रही हों, एक का मैग्नीट्यूड 24 है, एक का 7 है, वो दोनों आपस में आके टकरा जाएँ तो ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी देंगी वो, मतलब कितना मैक्सिमम आउटपुट दे सकती हैं वो, तो वो चीज़ बताई जा रही है। मतलब आप हल्का फुल्का ये समझो कि इससे क्या हो रहा है, जैसे एक से एक रे ये आ रही है, एक रे ये आ रही है। ये 10 का मान लो 10 पहले से ही मौजूद है, वहाँ पर कोई चीज़ है जो 10 मैग्नीट्यूड में पहले से ही प्रेजेंट है, और एक रे ये आई, एक रे ये आई, ये कम ज़्यादा हो रही हैं।
तो हम ये इस कॉन्सेप्ट से ये बता सकते हैं कि सिग्नल कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा मतलब सिग्नल की इंटेंसिटी कितनी होगी, कितना पावरफुल सिग्नल मिलेगा उस जगह पर। समझ रहे हो, हल्का फुल्का समझ गए, मतलब ये तो सब नहीं समझ पाएगा क्या कह रहा हूँ सिग्नल विग्नल का, इतना समझ गए कि हाँ भाई इसका रोल बहुत है, जो कि आगे चल के पता चलेगा आपको, ठीक है ना। इस चीज़ का रोल कि साइन कॉस का रोल क्या है, पूरा मतलब कम्युनिकेशन ही इसी बेस पे चल रहा है। अगर ये ना पता होता तो कम्युनिकेशन ही ना हो पाता, डेरिवेशन ही ना निकाल पाते, ही नहीं पता चलता कि टावर कहाँ लगाएं कैसे लगाएं, सिग्नल आ भी ना पाते, सिग्नल ही नहीं बन पाते, ठीक है। फ़ोन वाले तार वाली फ़ोन चल रहे होते, तार वाली फ़ोन चल रहे होते, ऐसे वायरलेस फ़ोन ही ना चल पाते अगर तुम्हें साइन कॉस के बारे में नॉलेज ना होती तो। बात समझ रहे हो मेरी। तो अपने दिमाग में ये मत लाना फालतू है ये पढ़ाई, मतलब तो वहाँ तो तार के थ्रू सिग्नल जाते थे, तार में सिग्नल जाते थे पहले। अब क्या है, पहले जो सिग्नल जाते थे हम बोल रहे हैं ना, जब हम पहले जो तार वाले फ़ोन होते थे, मैंने बोला हाँ हेलो कैसे हो, तो वो सिग्नल क्या होता था, मेरे फ़ोन में क्या जो फ़ोन होता था उसमें एक कन्वर्ट करने वाला होता था। कन्वर्ट करने वाला मतलब वो जो मेरी आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, मतलब बिजली में कन्वर्ट कर देगा। अब वो बिजली की तरह तार में वो सिग्नल जा रहे हैं, दूसरी तरफ फिर वो दूसरा वाला फ़ोन होगा, वो बिजली वाले सिग्नल को फिर वापस उसी आवाज़ को आवाज़ में कन्वर्ट कर देगा, तो सुनाई देता था। अब ये सोचो तार का काम कौन कर रहा है, इस टाइम कोई नहीं कर रहा, केवल जो हमारे यहाँ पर हवा में इस टाइम जो सिग्नल जा रहे हैं ना, रेज जा रही हैं, वो तार का काम कर रही हैं। पहले तार में चलते थे सिग्नल, इस टाइम जो मेरी आवाज़, जब मैंने बोला ना यहाँ से क्या कुछ भी बोला यहाँ पर, तो सिग्नल यहाँ से निकला, जो मैं बोल रहा हूँ वो सिग्नल उस आवाज़ को लेके जा रहा है, वहाँ टावर पे पहुँचाएगा, टावर से सैटेलाइट दूसरे टावर से जब उसके फ़ोन में आएगा, उसके फ़ोन में भी एक ऐसा ट्रांसफ़र करने वाला लगा होगा जो उस सिग्नल को लेके वापस उस आवाज़ में बदल देगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे मेरी हल्की हल्की बात को, ठीक है। ज़्यादा नहीं समझो, बस इतना समझो, बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि भाई बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, आप पढ़ोगे ध्यान से तो आपके आगे चल के पता चलेगा। ऐसा मत समझना कि भाई ये फालतू में पढ़ाया जा रहा है। जनरली बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि क्या यूज़ है इसका, क्या यूज़ है, यही कहते रहते हैं, तो इसलिए मैं यूज़ बताता रहता हूँ कि इस चीज़ का क्या यूज़ है लाइफ में, ठीक है। चलो बाकी हमारी मुलाकात होगी अब अगली क्लास में, ठीक है।